अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्टाएफएक्स एप्लीकेशन की। ऑक्टाएफएक्स एप्लीकेशन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। आजकल बहुत ज़्यादा आपने इसका चर्चा जो है वो सुना है। तो हम इस पे देखते हैं कि ऑक्टाएफएक्स क्या है, इसमें ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है, किस तरह आप मुनाफा कमा सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप ऑक्टाएफएक्स इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले ऑक्टाएफएक्स आपसे रिक्वायर करता है कि आप रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ईजी है। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना होता है। अकाउंट ओपन करने के लिए जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 तरह के अकाउंट जो हैं वो फेस पे मिलते हैं। रियल अकाउंट है, डेमो अकाउंट है एंड कॉन्टेस्ट अकाउंट है। रियल अकाउंट में इन रियल टाइम आप रियलिटी में पैसे डिपॉजिट करते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। एंड डेमो अकाउंट में ये एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए एक अकाउंट ओपन यहाँ पे हमने करना होता है ताकि हम बिफोर एंटरिंग इन द रियल मार्केट हम यहाँ पे ट्रेड कर सकें। ट्रेड यहाँ पे भी जो है वो रियल टाइम पे होती है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद ही आप जो है वो रियल मार्केट में जाएं ताकि आप किसी बड़े लॉस से, किसी बड़े नुकसान से बच सकें। तो यहाँ पे मैंने कई अकाउंट जो है वो डेमो अकाउंट ओपन किए हुए हैं। आप भी कई अकाउंट ओपन करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक नया अकाउंट ओपन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। प्लस के साइन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट आ जाते हैं। चूज़ योर अकाउंट, हमने कौन सा अकाउंट जो है वो चूज़ करना है। यहाँ पे भी 3 किस्म के अकाउंट हैं, ऑक्टाएफएक्स MT5, ऑक्टाएफएक्स MT4 एंड ऑक्टाएफएक्स सी ट्रेडर। इन तीनों अकाउंट्स में जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज़ ऑफ स्प्रेड, मिनिमम डिपॉजिट एंड लीवरेज। स्प्रेड क्या है, मिनिमम डिपॉजिट क्या है, लीवरेज क्या है, ये अभी हम देखते हैं। यहाँ पे एक फ्लैग आपको नज़र आ रहा है रिकमेंडेड का। ये रिकमेंडेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की हुई तो एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग आप नो का ऑप्शन देते हैं तो वो आपको ऑक्टाएफएक्स MT4 ही रिकमेंड करेगा। तो हम इसी पे ट्रेड करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो बात समझने वाली है दैट इज़ लीवरेज। आपने यहाँ पे लीवरेज क्या सिलेक्ट करनी है। अच्छा, लीवरेज क्या है? लीवरेज जो है ये बड़े आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो लीवरेज इज़ बोरोड मनी। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है 1000, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने अकाउंट से $1 इन्वेस्ट करते हैं तो हमें $1000 जो हैं वो हमारा ब्रोकर बोरो देगा, उधार पैसे देगा, ताकि हम एक लॉट जो है वो उठा सकें। लॉट क्या है? जब हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में तो फॉरेक्स की एक लॉट जो है वो 100,000 करेंसी यूनिट्स के बराबर होती है। इतनी बड़ी लॉट जब तक हम नहीं उठाते या हाफ लॉट नहीं उठाते तो हमें कोई प्रॉफिट जो है वो बहुत ही कम प्रॉफिट होगा। तो हम जब भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो जब तक बड़ी अमाउंट में, ज़्यादा पैसे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा होता है। जो पिप्स हैं वो बहुत कम जो है वो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। पिप क्या है? ये पॉइंट्स में डिफरेंस है जो प्राइस में आता है फॉरेक्स में। तो इतने जो डे टू डे बेसिस पे बहुत कम डिफरेंस प्राइस में ऊपर और नीचे जा रहा होता है, तो हमने जब उसका फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इतने पैसे ज़ाहिर नहीं होते, तो लीवरेज जो है हमें लेना पड़ती है। अब 1500 से क्या मुराद है? 1500 से मुराद ये है कि हमारा $1 और $500 जो है ये बोरोड होगा, जो ब्रोकर की जानिब से आएगा। ज़्यादा लीवरेज सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि हम बड़ी लॉट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसका नुकसान ये भी है कि अगर लॉस होगा तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा। तो आइडियली जो सिलेक्ट करना चाहिए वो 1 and 200 या 1 and 100 है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 and 500 लीवरेज जो है वो सिलेक्ट करते हैं और बैलेंस आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का देना है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितना आपने इन रियलिटी पैसा इन्वेस्ट करना है वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है। मैं सजेस्ट करूँगा 15 से 20 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उतनी ही अमाउंट दें। तो लेट्स से मैं यहाँ पे $150 से जो है वो फॉरेक्स से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो $150 देंगे। नेक्स्ट चलेंगे। डेमो अकाउंट हमारा रेडी है, हम इसको सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ओके, तो अब ये जो है हमारा डेमो अकाउंट, इसमें हम जाते हैं। यहाँ पे आप अगर इन्फॉर्मेशन में आए तो इन्फॉर्मेशन में देखिए आपके पास
आ रही है, इक्विटी आ रही है, जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, फ्री मार्जिन कि अभी हमारे पास ये सारे के सारा फ्री है, इसमें से हमने कोई भी यूज़ नहीं किया। लीवरेज आ रहा है, 500 की हमारी लीवरेज है। इस लीवरेज को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें जो है वो जाते हैं, ट्रेड करके देखते हैं। ओके, ट्रेड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, वन इज़ ऑक्टाफिक्स एंड अदर इज़ मेटा ट्रेडर। हम ऑक्टाफिक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं, फेवरेट्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसीज, इंडिसेस, मेटल्स, एनर्जी, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है फॉरेक्स। जब फॉरेक्स में आते हैं तो देखिए सबसे लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो है वो करेंसी है, जैसे कि यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी जो है ये सबसे पॉपुलर करेंसी है। जो करेंसी का नाम पहले आता है वो बेस करेंसी है, और जो जिस करेंसी का नाम बाद में आता है वो दूसरी करेंसी है। यूरो यूएसडी से मुराद ये है कि 1 यूरो आपको कितने यूएसडी का पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.19, 1.19, 1.19। इसमें एक बाइंग प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। बाइंग प्राइस जो है वो हायर प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस लोअर प्राइस होती है। इसी तरह जीबीपी एंड यूएसडी है कि 1 पाउंड कितने यूएसडी में आपको पड़ेगा। तो अगर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड करना चाहें, यूरो यूएसडी पे क्लिक करते हैं। हमारे पास देखिए एक बाइंग प्राइस नज़र आ रही है, सेलिंग प्राइस नज़र आ रही है। नीचे हमारे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, M1, M5, M15, M13, H1। ये मैं आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ दैट इज़ टू सेलेक्ट अ लॉट। जब भी यहाँ पे आपने ट्रेड करना है, यहाँ पे देखें आपको लॉट नज़र आ रहा है, लॉट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें लॉट कितनी सेलेक्ट करनी है ये कैसे पता चलेगा। देखिए इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है, वो मैं आपको फ़ॉर्मूला सिखाता हूँ। अगर वो आपने सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग बड़ी आसान हो जाएगी, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो चलते हैं, ये देखिए नाज़रीन, लॉट साइज़ आपने किस तरह सेलेक्ट करनी है उसके लिए एक मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाया है, मार्जिन मल्टीप्लाई बाय लीवरेज डिवाइडेड बाय 100,000 मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस। मार्जिन क्या है? मार्जिन वो इन्वेस्टमेंट है जो आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे $100 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, $100 मार्जिन आ जाएगा। लीवरेज क्या है? लीवरेज जो हमने सेलेक्ट की थी 500 हम जो है बोरो करेंगे। 1 लाख लॉट का साइज़ होता है, और करंट प्राइस जो हमारी चल रही है जैसे 1.19 समथिंग थी। अगर इस फॉर्मूले में आप ये अपनी चीज़ें पुट करें, $100 इन्वेस्टमेंट, 500 लीवरेज, और जो यूरो यूएसडी की करंट प्राइस चल रही है, तो हमारे पास लॉट साइज़ आ गया है 0.418 यानी कि 0.42। इसका मतलब ये है कि अगर हम $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इतनी लॉट सेलेक्ट करना होगी। इसी फॉर्मूले में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने $150 इन्वेस्ट करना है तो आप मार्जिन की में $100 की जगह $150 जो है वो लिखेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड लॉट साइज़ आ जाएगी कि आपने लॉट साइज़ कितनी सेलेक्ट करनी है। तो चलिए वापस चल के देख लेते हैं। लॉट साइज़ सेलेक्ट करके अगर मैं लॉट साइज़ 1.42 सिलेक्ट करूँ तो हमारे कितने डॉलर जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे। बाई कर लेते हैं, ऑर्डर ओपन हो गया। यहाँ पे जहाँ पे बैग का आपको आइकन मिल रहा है, यहाँ पे आपके जो ऑर्डर्स चल रहे होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, थोड़ी सी ये देर ले रहा है जी। अब देखिए आपके पास ऑर्डर आ गया, और अगर आप यहाँ पे देख सके तो मार्जिन जो है वो एग्जैक्टली $100 के इक्वल है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो कितनी लॉट साइज़ उठानी चाहिए। जब आप कोई भी ओपन करते हैं ट्रेडिंग, तो यहाँ पे आपके पास उसकी डिटेल आ जाती है, ओपन कब किया था आपने, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा ग्रीन में, और अगर लॉस हो रहा है आपको तो लॉस आएगा आपके पास रेड में। जब तक आपको प्रॉफिट ना हो आप इसको क्लोज़ मत कीजिएगा, तब तक आप इस ऑर्डर को ओपन ही रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो
समझ आ गई होगी कि किस तरह से लॉट साइज़ सेलेक्ट करनी है। बाकी भी टेक्निकल चीज़ें जो है मैं आइंदा वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।